गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कंपटीशन लेवल मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जानवरों पर आधारित प्रश्न रहेगा। बस हमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है कि जानवरों पे आधारित प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में हम लोग हल कर देंगे जानवरों पे आधारित प्रश्न को। तो देखते हैं जानवरों पे आधारित प्रश्न हम लोग कैसे हल करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, जो जानवर होते हैं हमेशा कुछ जानवरों के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं। जैसे हंस की बात कर दिया जाए तो 2 पैर होते हैं, लेकिन अगर कुत्ता हो या बकरी हो या शेर हो, कुछ भी हो, तो उसके क्या होते हैं, हमेशा 4 पैर होते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य होता है उसके 2 पैर होते हैं। और आप लोग जानते हो, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, हमेशा सबके पास कितने सिर होते हैं? एक सिर होता है। तो ये भी कंफ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है, कि जैसे दिया है कि कुछ गड़ेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, मतलब कह रहा है कि जो 230 है वहां पे कुल पैर 230 है और सिर कितने हैं? 60 है। मतलब जो गड़ेरिया का सिर है और भेड़ों के सिर मिला के 60 है, और पैर भी गड़ेरिया के पैर और जानवर के पैर दोनों मिला के कितने हैं? 230 है। तो इसका अगर मुझे आंसर बताना है तो देखो, एक शॉर्टकट ट्रिक है। वह शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो, वो एक शॉर्टकट ट्रिक होता है बाबू, पैर बाई 2, पैर बाई 2 माइनस सिर। बस इतना ही आप याद रखो। और ये जो निकल के आता है, ये आता है 4 पैर वालों जानवरों को, ठीक है, 4 पैर वाले, ठीक। तो जो 4 पैर वाले निकल के आते हैं, पैर बाई 2 माइनस सिर, सेकंडों में लग जाएगा आसानी से। अब देखो, अगर आपका 4 पैर वाले निकल गए तो आप 2 पैर वाले निकाल सकते हो, क्योंकि सिर कितने हैं? 60 ही सिर है। तो अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जो भी आएगी, अब सिर में से उतना घटा दोगे तो उनका आ जाएगा। क्योंकि देखते हैं, अब इसमें कह रहा है कि 230 पैर है, तो 230 बटा, तुरंत कर सकते हो 2, और माइनस 60 सिर है। अब देखो, 230 बटे 2 का मतलब 115, तो 115 माइनस 60, अब कितना बचा बाबू? सबको पता होगा, 55 बचेगा। तो हमें बताना था कि भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? 55 भेड़ है वहां पे। अब देखो, आपको पता है 55 भेड़ है तो 55 सिर होगा, और कुल मेरे पास 60 सिर थे, तो 5 सिर किसके होंगे? गड़ेरिया के। अर्थात गड़ेरिया कितने होंगे? 5 होंगे। आप आसानी से बता सकते हो। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हो। अब देखो, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया बाबू, बट क्या है, इसे कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे अब 200 पैर बाई 2, 230 बटे 2, अब 230 बटे 2 सबको पता है 115 होता है। अब 115 से 60 घटाओ, कितना? 55 आ गया। मतलब आप क्या कर सकते हो, उंगलियों पे कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पे लिखने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो वीडियो तक बने रहिए, आराम से हम लोग और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन लग चुका होगा। तो अब ये देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो। और देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से। अब कह रहा है कि एक पेड़ पर तोते बैठे हैं। अब तोते के 2 ही पैर होते हैं, एक सिर होता है। बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, ठीक। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या बताओ। लेकिन हमें तोतों की संख्या बतानी है मेरे बाबू, तो सबसे पहले आप बकरियों की संख्या निकाल लो। तो 4 पैरों वाले जानवर अर्थात बकरी कितने होंगे? तो बकरी इक्वल टू हो जाएंगे पैर बाई 2, मतलब 90 बटा 2, और माइनस कितने, कितने सिर है टोटल? तो आपके सिरों की संख्या कुल मिला के 35 है, तो आप 35 माइनस कर दोगे, तो 90 में से अगर ये हो जाएगा 45, और 45 माइनस 35 हो जाएगा कितने? 10। तो जो बकरियों की संख्या निकल के आएगी, 10 निकल के आई बकरियों की संख्या। लेकिन हमें बताना था किसके संख्या? तोतों की संख्या। तो अगर आपके पास 35 सिर है, तो 10 बकरियों के 10 सिर घट गया, तो कितने सिर बचे? 25। अब वो सिर किसके होंगे? तोतों के होंगे। तो तोतों की संख्या इक्वल टू, तोतों
की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल सिर्फ 35 ही है ना। अब उसमें से 10 सिर तो किसके होंगे, बकरियों के होंगे, तो बचे कितने सिर, 25 सिर। और 25 सिर किसके होंगे, तोतों के होंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ तोते और बकरियां आई हैं। तो इस प्रकार से आप इसका भी नोट डाउन मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे बाबू अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लग चुका है आप लोगों के, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जैसे मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं क्वेश्चन, तो आप खुद से प्रयास करो सॉल्व करने के लिए, और आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, कि आप कितना जल्दी आंसर दे सकते हो। तो देखो, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। अब बगुले के 2 ही पैर होते हैं आप लोग को, और एक सिर तो होता है, ये सबके पास, सबको पता होता है। चुग रहे हैं और वहीं कुछ कुत्ते घूम रहे हैं। तो भैया खेल रहे हैं कुत्ते, तो अगर कुत्ते खेल रहे हैं तो उनके कितने पैर होंगे, कुत्ते के 4 पैर होंगे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 है, तो बगुलों की संख्या मतलब 2 पैर वालों की संख्या बतानी है। तो बाबू मेरे 4 पैर मतलब कुत्तों की संख्या आप निकाल लो। तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी, तो कुत्तों की संख्या हमेशा आप 4 पैर वालों को निकालोगे। पैर कुल मिला के आपके कितने पैर है, 60 पैर है मेरे बाबू, ठीक। तो 60/2 और माइनस सिर कितने हैं, 24, तो ये कितना हो गया 30, और 30 से 24 गए 6, मतलब जो 6 हुए कुत्ते 6 हुए। अभी कितने आपके बगुले होंगे, सॉरी हाँ बगुले कितने होंगे। तो भैया अगर आपके पास टोटल कितने थे, 24 ही सिर थे ना, तो अगर 24 सिर में से 6 सिर आपके कुत्ते के हैं, तो बचे कितने 18 सिर। 18 सिर किसके होंगे, बगुले के होंगे। कितने बगुले होंगे आपके, 18 बगुले होंगे। तो इस प्रकार से आप लगा देंगे आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो मेरे बाबू यहाँ से मैंने आपको 3 सवाल बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, जैसे आप लोगों के मित्रों तक भी ये क्वेश्चन पहुंच जाए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो एसएससी और एसआई में भी आता है, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, पॉलिटेक्निक में भी आता है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ो, रेलवे जैसे परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग से वैसे गुड़ा भाग करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है कि पैर/2 माइनस सिर इक्वल टू 4 पैर वालों जानवरों की, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप लोग उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर यह सवाल आपका, ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर यह सवाल लग चुका है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट में देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया। और देखो, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, मतलब किसी भी माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ये क्लियर है कि मैं आपसे संपर्क पूर्णतः करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा कॉल नहीं रिसीव होगा या व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो उसका जवाब रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसका जवाब आपको मिलेगा, बट आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आपको समझ में आई होगी तो, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो बस इतना ही इसमें, बाकी आगे हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।